मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं, फिर आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, जहाँ इतना इंतज़ार किया थोड़ी देर और, रास्ते में ही है, बस आने वाला ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। देखो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? कैसा है? अच्छा लग रहा है? आई एम सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। हाँ, वो अब्बू ने खाने पे रोक लिया था, हमें टाइम का पता ही नहीं चला। क्या मतलब? तुम खाना खाकर आए हो और हम तुम्हारा यहाँ खाने पर इंतजार कर रहे हैं? वो अम्मी असल में हाँ, असल में वो सना को बुखार हो गया था ना, तो मैंने इनसे बहुत कहा कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रहने दें। कहते नहीं नहीं, डॉक्टर को तो दिखा के रहेंगे, तो इसलिए देर हो गई हमें। ओ, लेकिन अब कैसी है? कुछ नहीं, बस हल्का सा बुखार ही था। डॉक्टर के पास बहुत टाइम लग गया हमें, सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। अच्छा है, आराम करवाओ तुम। बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अरूज इधर आओ। ये है मेरी भतीजी अरूज। अस्सलाम वालेकुम। साबिर खालू की बहन की बेटी। ओह अच्छा, आई एम सॉरी वेट करना पड़ा आपको। इट्स ओके। भाई वहाँ क्यों नहीं बैठ जाते, बातचीत करो। मैं चाय भिजवाती हूँ। है नरगिस? खाना बाद में खा लेंगे ना? हाँ हाँ, खाना तो तुम खा ही आए हो, अब कम से कम उरूज के साथ बैठकर चाय पी लो। चलो, यहाँ से जाना है। रशीदा, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। माशाल्लाह। वैसे नादरा, मैं देख रही हूँ तुम आजकल इफ्रा की कुछ ज्यादा ही हिमायत करने लगी हो। खैर तो है, तुम मेरी बहन हो ना, बहन बनकर रहो। बिन माँ की बच्ची की माँ बनने की जरूरत नहीं है। किसने तुम्हारा मूड ऑफ किया है कि मुझसे इस तरह की फजूल बातें कर रही हो? कब से आप अमेरिका? 5-6 साल हो गए हैं। की बात है कि 5-6 साल के बाद आपको ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान आके किसी देसी शादी करूँगा। एक्चुअली मेरे अम्मी अब्बू को पाकिस्तान बहुत पसंद है और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में ही शादी करूं। और वैसे मैं भी अंदर से देसी ही हूँ, तभी तो आपसे बगैर मिले आपके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हाँ रूज, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। अब मैं यहाँ पे हूँ, हम मिलते रहेंगे। बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे को जानने के बाद ये फैसला करें, खास तौर पे आप? आपको कोई एतराज है? नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ बड़ों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी कर लेना, अपनी सोच के बगैर, अपनी ख्वाहिश के बगैर, ये सही नहीं है। मगर मैं खुश हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और ना मुझे कुछ सोचना है। अलबत्ता आपके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा था नरगिस आंटी आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही है। आप और इफ्रा रिलेशनशिप में रह चुके हैं, आपकी मंगनी रह चुकी है उसके साथ, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में फिक्र मत करें, मेरा मुझसे कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं रहा। आर यू श्योर? जवाद वो सना को ना हॉस्पिटल लेके जाना है। डॉक्टर ने कहा था उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो फिर उसे इंजेक्शन लगवाना है। अरे ये इफ्रा क्यों आ गई? हाँ तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। ड्राइवर घर पे नहीं है, चल लो मेरे साथ, हमें टैक्सी मंगवा। हाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक, चले आओ। थैंक यू, मैं बस उसे लेके आती हूँ। सॉरी। हाँ
कहाँ जा रहे हो? अभी मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। अरे कहाँ गया जवाद? इफ्रा के साथ गया। कहाँ? डॉक्टर का बहाना करके इफ्रा उसे अपने साथ ले गई है। बहाना नहीं था, बेचारी सना असल में बुखार में तप रही थी। तुम इफ्रा से इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? मैं बदगुमान कहाँ हो रही हूँ मामी, मैं तो वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। आंटी, क्या जवाद मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं है? क्या आप जबरदस्ती उसका रिश्ता मुझसे करवा रही हैं? राजी है? क्यों राजी नहीं है? तुमसे किसने कहा कि वो राजी नहीं है? जवाद की बातों से लगा मुझे। अरे बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें जवाद की नहीं, मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए। आप पर और मामी पर भरोसा करके तो मैं यहाँ आई थी, पर अब जवाद की हरकतें देखकर मेरा भरोसा खत्म होता जा रहा है। वो इफ्रा की बातें ऐसे। इफ्रा की तो तुम बिल्कुल भी परवाह ना करो। इफ्रा को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। बस तुम अपने और जवाद के ताल्लुक को मजबूत बनाने पर तवज्जो दो, बस। ताल्लुक तो तब मजबूत होगा आंटी जब वो मुझसे बात करेगा, मेरे साथ वक्त गुजारेगा। मुझसे ज्यादा वक्त तो वो इफ्रा को दे रहा है। अभी तो आया है वो, तुम क्यों वहम और अंदेशों में घिर रही हो? मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ इफ्रा सिर्फ जवाद की भाभी है और कुछ नहीं है। अच्छा भाई, आओ अंदर आओ। चलो चलो चलो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? सना को हॉस्पिटल लेके गया था, उसे इंजेक्शन लगवाना था। ये तुमने आते ही सना और इफ्रा की जिम्मेदारियां क्यों संभाल ली हैं? तुम्हारे बगैर भी तो उनके काम हो रहे थे ना। नहीं, घर पर कोई नहीं था। राशिद भाई घर पे नहीं थे, करीम घर पे नहीं था। अच्छा लगता कि वो दोनों टैक्सी में जाती। भाई, मेरी भतीजी है वो, और इफ्रा मेरी भाभी। और उरूज जो इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई है, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? मैं किसी सैर व तफरीह के लिए नहीं गया था, मैं सना को हॉस्पिटल लेके गया था टीका लगवाने के लिए। देखो जवाद, इफ्रा से दूर रहो। अभी वो तुम्हारी भाभी है, लेकिन तुम्हारी मंगेतर रह चुकी है। उरूज के दिल में शक पैदा हो सकता है। अम्मी, अगर इस बात से अरूज के दिल में शक पैदा हो रहा है तो ये मेरा मसला नहीं है। कहा तो है मैंने आपको कि मैं सैर तफरीह के लिए नहीं गया था। बहरहाल, आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। जी।
राशिद, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतने बुज़दिल हो गए हो? माना तुमसे गलती हो गई है, अब क्या सारी जिंदगी डर डर कर गुजारोगे? तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो हमारे साथ क्या कर रही है? क्या? अब क्या किया? पहले वो जवाद को जबरदस्ती अपने बाप के घर ले गई, वहां से अस्पताल में फिरती रही और यहाँ उरूज बेचारी उसका इंतजार कर रही थी। फिर आई सना की बीमारी के बहाने, फिर उसको अपने साथ ले गई, वो भी उरूज के सामने। ये तौर तरीके होते हैं भाभियों के। जवाद बेचारा तो लिहाज और हमदर्दी में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे सब समझ आ रही है इस इफ्रा की। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो भाई? अब भाभी है ना उसकी, लेकिन कभी तो जवाद की मंगेतर रह चुकी है ना। उस वक्त भी अपनी चालाकियों से फांस लिया था उसने मेरे मासूम जवाद को। उसे लगाम दो, लगाम, इससे पहले कि वो बेलगाम हो जाए। डर कर नहीं, डरा कर रखो उसे, समझे तुम? ये जो तुम प्लानिंगें कर रहे हो ना, ये तो तुम करो, जारी रखो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आंखें और कान भी खुले रखो, समझे तुम? अरे बब्बर शेर हो तुम, राशिद और राशिद। बस थोड़ा सा टाइम और मेरी जान। आई प्रॉमिस। आई लव यू टू। हो गई बात? हो गई। क्या हुआ? परेशान लग रही हो। परेशान होने वाली बात तो है ना मामी। मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए। मैं पाकिस्तान सेटल होने के लिए आई थी। अम्मी अब्बा ने कहा और आपने भी फोर्स किया तो मैं आ गई। मगर यहाँ आके पहले तो जवाद आ ही नहीं रहा था, और अब जब आया है तो मुझे लगता है। क्या लगता है तुम्हें? मतलब वो मुझसे ज्यादा अपनी साबका मंगेतर यानी मौजूदा भाभी में दिलचस्पी लेता है। किस तरह की बात कर रही हो? ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझे तो जो लगा वो मैंने आपको कह दिया। देखो बेटा, जवाद और इफ्रा कजिन्स है ना, तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान कजिन्स वाली बेतकल्लुफी है। ये तुमने पहले नहीं देखा ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वैसे एक बात बताएं मामी, ये आपको इफ्रा से अचानक इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी? मतलब पहले तो वो इतनी नापसंद थी आपको। अभी भी है, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नरमी से पेश आती हूँ अब, ताकि आगे जाकर हमारे लिए मुसीबतें ना खड़ी करे ना। मुझे लगा आपने मेरी बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया। कौन सी बात? फयाज अंकल से शादी वाली बात। मैं तो मजाक कर रही थी, मगर आप इफ्रा को अपनी बेटी समझकर उसकी साइड लेने लगी। ऐसी कोई बात नहीं। क्या हो गया तुम्हें आज? वहम ही वहम, उधर जवाद और इफ्रा, यहाँ पे मैं और फयाज। ऐसा कुछ नहीं। वैसे अगर ऐसा कुछ हुआ तो नरगिस आंटी को अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है। मेरा केक कपन में। तुमने सुना नहीं? मैंने बोला दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। पता नहीं चला कोई घर खटा रहा है। पागल पागल होगी। बाहर खड़ा हूं, फोन क्यों कर रही हो? हाँ क्या है? क्या है? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? हाँ तोड़ दूंगा। मेरे बाप का है, तुम्हारे बाप का थोड़ी है। तुम ये जो इखलाकियात और अपने किरदार को बर्बाद कर रही हो, इसके बारे में क्या कहोगी?
वाह मिस्टर राशिद, आज तो आप इखलाक और किरदार की बातें कर रहे हैं। लगता है वाकई मीटर घूम गया आपका, है ना? ज्यादा ड्रामे ना करो और बकवास बंद करो अपनी। मैं बकवास कर रही हूँ? जो शख्स किसी गैर औरत के साथ ताल्लुकात रखे, उस पर पैसा लुटाए, अपनी बीवी को कोई अहमियत ना दे, उसके मुंह से किरदार और इखलाक की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एकदम बकवास लगती है। हाँ, मेरी तो हर चीज तुम्हें बकवास लग रही है। जवाद के साथ अपने एक्स मंगेतर के साथ फ्री होने का मतलब, जब तुम जाती हो मेरा भाई है। जवाद के साथ फ्री और मैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपना जैसा समझ रहे हो क्या मुझे? जवाद से फ्री होती है मेरी जूती। हाँ, ज्यादा बनो मत। हाँ, जरा ढोंगने लग जाओ मेरे सामने। जवाद तो क्यों लेके गई थी चचा के पास? हैं? फिर सना को डॉक्टर पे लेके जाना, तब भी जवाद को ले गई थी। उसके साथ घूमती फिर रही हो, वजह बताओ। ये सारे सवाल ना अपने भाई से जाके पूछो। मैं थोड़ी ना उसे साथ लेके गई हूँ, खुद चल पड़ा मेरे साथ। अम्मी की ताजियत का बहाना बनाया, घर जाके अब्बू के साथ बैठ के खाना भी खाया। अब जब कोई ताजियत के लिए जाता तो बैठ के खाना ठूसता है क्या? पूछो अपने भाई से। और हाँ, वापसी में भी करीम के पीछे पड़ गए भाई। नहीं नहीं, सना को डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैंने मना भी किया, नहीं सुना तुम्हारा भाई। अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? अपने भाई से बात करो ना। इसीलिए मैंने कहा था निकालो से इस घर से। नहीं मान रहे थे मेरी। अब देख लो क्या हो रहा है। तो मेरी बात सुनो कान खोल के। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा भाई जवाद ऐसा नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हारा भाई ऐसा नहीं तो क्या मैं ऐसी हूँ? हद हो गई है राशिद। तुम में अगर हिम्मत है ना तो जाके अपने भाई को यहाँ से निकालो, ये सारे मसले हल हो जाए। और सना सॉरी, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। सना कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही मेरी आवाज से। ड्रामे कर रही हो तुम अंदर बैठी भी। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब तुम मुझे जवाद के साथ दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई तुम्हें? हाँ ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त मत करना, बल्कि धक्के देके बाहर निकालना, ठीक है ना, अपने भाई को। धक्के मार के जवाब को नहीं, तुम्हें निकालूंगा। देखते हैं कौन किसे इस घर से निकालता है। हेलो। हेलो नादरा खाला, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, खैरियत? हाय, मैं क्या अपनी खैरियत सुनाऊं आपको। तायमी और राशिद तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर मुझसे सब बर्दाश्त हो जाता है। अपने बाप की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। क्या हुआ है फयाज? तुम्हारे अब्बू को? हाँ, कोई है नहीं ना यहाँ पे जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। किसी को कोई परवाह ही नहीं है, तो सोचा आपसे अपने दिल की बात शेयर करूं। उस दिन आप मेरे घर गई थी, इतना ख्याल रखा हमारा, मेरे और अब्बू के लिए खाना बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा क्यों शर्मिंदा कर रही हो? हालांकि आपका हाथ भी कट गया था। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रही थी कि आप ना अपने जैसी कोई मोहब्बत करने वाली हमदर्द प्यारी खातून का रिश्ता तो ढूंढे मेरे अब्बू के लिए। तायमी से तो कुछ भी कहना बेकार है ना, मतलब उनको तो लाजमी है कि मेरी हर बात के खिलाफ जाएं, तो उनसे तो मैं ये बात कर ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। पहले भी किसी को कहा था, उन्होंने तो फ्रॉड लोग रखवा दिए थे हमारे घर पे। लेकिन बेटा ये तो बहुत मुश्किल काम दे रही हो ना आप। मैं अपने जैसा मतलब मैं कहाँ से ढूंढ कर, समझ नहीं आ रही। हिम्मत करें, सोचें सोचें। खाना बहुत अच्छा बनाया था ना आपने, तो अब्बू बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। क्या ना कि खानसामा पता नहीं क्या कुछ उल्टा सीधा बना के खिला देता होगा, तो अब्बू का ना दिल तंग पड़ गया है। अच्छा, वो तायमी बुला रही है मुझे। हाँ, तो मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगी। बस आपने ना मेरा ये काम करना है, बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढना है मेरे अब्बू के लिए। और अगर हो सके ना तो घर पे लाजमी जाइएगा, अब्बू आपको अपनी पसंद नापसंद सब बता देंगे। हाँ ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रख रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।
बेटा आ गया तुम्हारे, कब करी मंगनी इसकी? मेरा बस चले तो आज मैं शादी की तारीख लेने चली जाऊं। क्यों जवाद? अम्मी अभी तो मैं वापस आया हूँ, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें उरूज पसंद तो है ना? हाँ अच्छी लड़की है, लेकिन अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। बस आज ही मैं और मुख्तार साहब जाएंगे, मंगनी की तारीख लेकर आएंगे और मंगनी के ठीक 1 महीने बाद शादी। क्यों मुख्तार साहब? इस बार तो मुख्तार गुल आप हैं, जो आप चाहेंगी वही होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे एतराज है। मामी इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? मैं वो कहाँ मैं मेरी सहेली है उसके घर जा रही हूँ। तबीयत खराब है बेचारे की। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं मतलब है तुम बोर ही होगी ना। तुम रज़िया को कहो कि सफाई अच्छी तरह से कर दे और जो खाना है ना रात को वो तुम बता दो उसको। मैं जल्दी आ जाऊंगी। जी हाँ हाँ। परफ्यूम्स अच्छी लगती है। हेलो। हाँ सूट भी लाए थे ना? तुम्हें क्या एतराज है इफ़रा? मुझे उन दोनों की शादी से नहीं, इस घर में रहने से एतराज है। क्यों भाई, क्या एतराज है तुम्हें? हाँ ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। सब कुछ तो छीन लिया, अब क्या ये घर भी छीनना चाहती हो तुम? ठीक है आप रहें यहाँ अपने बेटे और बहू के साथ, मैं सना को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इफ़रा तुम क्यों करोगी ऐसा? क्या प्रॉब्लम है जवाद और उरूज के साथ? ताबू ये तो आप ताई अम्मी से पूछें। अरे भाई अब क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने? राशिद को मेरे खिलाफ भड़काती हैं, मुझ पे शक करती हैं, जवाद के साथ बिला वजह पता नहीं समझती है कि मैं अब भी। नरगिस ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बच्ची को परेशान कर रही हो, घर का माहौल खराब कर रही है तुम। नहीं आप प्लीज आप गुस्सा ना करें। मुझे पता है ना आपके जाने के बाद इनकी नफरत का निशाना मैं बनूंगी। इस मसले का बस एक ही हल है, या तो जवाद इस घर में रहता है अबू, या फिर मैं। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कोई कहीं नहीं जा रहा और तुम होश के नाखून लो। ये शक करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो तुम? तौबा है मुख्तार साहब, आप भी सारे इल्जाम मुझ पर लगा दें, वो भी बगैर किसी सबूत के। आपको पता भी है कि इसने किया क्या है? मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहना था कह दिया बस। जो भी इफ्रा बीवी ने बताया बस वैसे कर लीजिए आप। ठीक है। साहब जी आपसे मिलने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हो तुम फयाज? जी मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से? फयाज हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, तो ये तकल्लुफ कहाँ का? जब मैं तुमको तुम कह सकती हो तो तुम मुझे तुम क्यों नहीं कह सकते? जी वो आदत नहीं है ना। आप अकेली आई? इफ्रा नहीं आई आपके साथ? नहीं मैं यहाँ नहीं आ रही थी, ये 2 घर छोड़कर ना मेरी स्कूल की सहेली रहती है, मैं वहां गई थी तो सोचा कि वापसी में सलाम दुआ कर लूं। बुरा लगा? नहीं मुझे क्यों लगेगा बुरा। आप चाय लेंगी या ठंडा? कॉफी है? हाँ आप खानसामा साहब आप जी साहब जी कॉफी बना लीजिए। जी बेहतर। दूध और चीनी के बगैर। ठीक है ठीक है। वैसे इफ्रा ना बड़ी फिक्रमंद है तुम्हारे बारे में, कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। नहीं जी मैं ठीक हूँ। इफ्रा बिला वजह फिक्रमंद होती रहती है। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिला वजह तो नहीं। अब देखो ना तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला नहीं है।
अब वो बेचारी तो हर वक्त मैके से नहीं आ सकती ना, किसी को यहाँ होना चाहिए हमारी देखभाल के लिए, बातचीत करने के लिए। आदत हो गई है अकेले रहने की। आप इफ्रा को समझाएं कि मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करे। आप कहें उससे। वो तो ये चाहती है कि मैं। क्या चाहती हो? वो मुझसे कह रही थी कि वो चाहती कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूं। तो तुम मुझे बता दो, वो कह रही थी कोई समझदार, बड़ी उम्र की, चाहे तलाक याफ्ता हो चाहे बेवा हो। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इफ्रा ने मेरे कंधे पे डाली है, और वो अगर ये चाहती है तो मैं उसको खुश नहीं करना चाहते। देखिए प्लीज, मुझे अब शादी नहीं करनी। आप जहमत ना करें प्लीज। शादी तो तुम्हें अब करनी पड़ेगी। जी? क्यों है मुझसे नाराज? तुम्हारे बाप को हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। अपनी भतीजी की चालाकियां तो उन्हें नजर ही नहीं आती। क्या हुआ? इफ्रा मैडम डिमांड कर रही है कि। डिमांड? क्या डिमांड है उसकी? वो कह रही है कि शादी के बाद तुम इस घर में नहीं रह सकते। वो बताओ भला, इस घर पर भी कब्जा करना चाहती है वो। सही बात है अमीर, तो मेरे यहाँ रहने से उससे क्या मसला होगा? उसकी चालाकियां जो पकड़ लेती हूँ मैं। खैर, तुम फिक्र मत करो, ना तुम कहीं जाओगे और ना हम। जाएगी तो वो कमबख्त इफ्रा जाएगी यहाँ से। जो भी है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। वैसे भी इस तरह हम उनका घर तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। बस यही बात रोक देती है मुझे। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब मैंने राशिद की शादी इस इफ्रा से कर दी थी। तुम्हें बचाते बचाते मेरा मासूम बच्चा उसके चुंगल में फंस गया। सब कुछ उसने अपने कब्जे में कर लिया। देखिए, आप परेशान मत हो। अगर आप कहती हैं तो मैं इफ्रा से बात करके देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें उस लड़की के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगी सब खुद। और तुम ना अपनी शादी की फिक्र करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ उरूज के घर जाओ, उसे पिक करो और खाने पर ले जाओ उसे। अम्मी, आज तो खैर नहीं हो सकता। आज मुझे आज़र की तरफ जाना है। आज़र की तरफ बाद में चले जाना जवाद। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम जाओ, उसे लेकर जाओ बाहर। अम्मी बस, कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। जाओ तुम। बल्कि मैं उसे फोन करती हूँ रूज को कि तुम उसे लेने के लिए आ रहे हो, तैयार रहे। और तुम भी जाओ, चेंज करो। हुलिया देखो क्या बना रखा है तुमने। जाओ। देखो, मैं जानती हूँ तुम इफ्रा से ये सारी बातें नहीं कर सकते। मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं। बता दो तुम्हारी टाइप क्या है? तुम्हें कोई कवारी चाहिए या कोई तलाक याफ्ता, या फिर कोई जरा सी बड़ी उम्र की बेवा, मतलब तुमसे कम ही उम्र की हो। लेकिन वैसे अगर तुम बड़ी उम्र की बेवा से शादी करो तो फायदा ही फायदा है। माशाल्लाह सवाब एक जगह, और जहन भी तो मिलेंगे ना। ये जो आजकल की लड़कियां हैं, वो तो अब नंद है मेरी, उसकी बेटी अरूज रह रही है ना मेरे पास। तो अब्बा सुबह से लेकर रात तक मेकअप और फोन पे बात करने के अलावा तीसरा काम आता ही नहीं है। खैर, मैं भी कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि ये सारी आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, फुअड़ बिल्कुल। देखिए, आप क्यों खामखा मेरे लिए अपने आप को मुश्किल में डाल रही हूँ? नहीं 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 फयाज, कोई मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल फारिग हूँ। और अरूज की इंशाल्लाह शादी हो जाएगी तो फिर बिल्कुल फुर्सत। वैसे अल्लाह बख्शे साबिर को भी बरसों हो गए अल्लाह को प्यारे हुए, तभी से अकेली रह रही हूँ मैं, बिल्कुल तन्हा। इसलिए मैं सोच सकती हूँ कि तुम किससे गुजर रहे हो। अकेला रहना आसान नहीं है। जब दिल और घर वीरान हो जाए ना तो दीवारें काटने को आती हैं। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारे पास कौन है जिससे तुम अपने दिल की बात कर सकते हो। अब बार बार तुम इफ्रा के घर भी नहीं जा सकते, वो भी बुरा लगेगा। कसम से फयाज, मुझे तो लगता है कि मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। हम दोनों
एक ही राह के राही है ना। तो फिर क्या सोचा है तुमने? जी मैं भी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बहुत ही सीधे साधे भोले भाले इंसान हो तुम। सामने वाला क्या कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है समझ ही नहीं आ रही तुम्हें। इफ्रा बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें वाकई किसी साथी की जरूरत है। भाई कोई समझदार औरत हो जो तुम्हें अच्छे मशवरे दे। हाय अल्लाह बख्शे साबिर हमेशा छोटी सी छोटी बात के लिए भी ना मुझसे मशवरा लेते थे और कहते थे कि तुम सबसे अच्छे मशवरे देती हो। अच्छा तो फिर क्या सोचा है? मैं सोचूंगा जी इस बारे में। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आराम से सोचो। फिर तुम मुझे बता देना अपना जवाब। फोन है तुम्हारे पास? मैं अपना नंबर उस पर। हाँ आओ ये कॉफी दो बाजी को। हाँ दो आप। नहीं मैं नहीं लूंगा। खाने में क्या बना? खाने में कोफ्ते, दाल, चपाती, चावल। हाँ तो लगवाओ ना खाना। ठीक। सलाद में खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक। देखो जरा खाने का वक्त हो गया। आप बैठे। हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम्हें फ़ोन मैंने इसलिए किया है कि जवाद तुम्हें पिक करने आ रहा है। अच्छा तो जवाद मुझे खुद फ़ोन कर देता? मुझसे कहने लगा कि अम्मी आप फ़ोन कर दें। मैंने भी सोचा इसी बहाने तुम्हारी आवाज़ सुन लूँगी। जवाद को दरअसल तैयार होने की जल्दी थी। अच्छा सही है, ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ आंटी। थैंक यू। अच्छा सुनो, नादरा से कहना कि वो मेरी तरफ चक्कर लगाए। मामी तो कहीं गई हैं किसी सहेली से मिलने। सहेली? कौन सी सहेली से मिलने? नाम तो नहीं बताया, कह रही थी कोई पुरानी सहेली है। ये कौन सी पुरानी सहेली नाजिल हो गई नादरा की? अच्छा खैर तुम तैयार हो जाओ, जवाद तुम्हें लेने आ रहा है। जी ठीक है आंटी, खुदा हाफिज़। रशीदा, रशीदा, रशीदा कहाँ है? रशीदा सना का काम कर रही है। कोई काम है तो मुझे बता दो। नहीं ये इस्त्री करवानी थी, मैं खुद कर लूँगा। नहीं मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। नहीं it's all right। फ्रा वो कुछ बात पूछनी थी। हाँ तुम नहीं चाहती ना कि मैं यहाँ रहूं? मैं चाहती हूँ कि इस घर में मैं ना रहूं, ताकि मेरा तुम्हारा सामना ना हो। क्यों? इस क्यों का जवाब तो तुम जाके ताई, अम्मी और राशिद से पूछो, जो सेकंड नहीं लगाते मुझ पे इल्जाम लगाने में। सॉरी लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। देखो इस रिश्ते से पहले मैं तुम्हारी मंगेतर थी, मैं मोहब्बत थी तुम्हारी, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मुझे पता था कि मेरे साथ ही सब होगा? मेरी शादी राशिद से हो जाएगी। ताई, अम्मी और राशिद मुझ पर बहुत शक करते हैं। मैं आपसे किसी भी काम का कहती हूँ, आपसे बात करती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं आपको अपनी तरफ माइल कर रही हूँ। घटिया सोच। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूँ? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। उन्हें भी बिल्कुल इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं उनसे बात करूंगा। नहीं खुदा का वास्ता उनसे तो बिल्कुल बात मत करना। पता है वो सारा गुस्सा मुझ पे आके निकालेंगे, मैं जानती हूँ ना। इसलिए तो मैंने ताया अबू से कह दिया ना कि या तो जवाद को निकालने इस घर से या फिर मुझे। मैं जानती थी तुम तो बेटे हो, तुम्हें कौन निकालेगा इस घर से? यहाँ से जाऊंगी तो सिर्फ मैं। कोई नहीं निकाल सकता तुम्हें इस घर से। और मैं अम्मी और राशिद भाई को समझाऊंगा। ये कोई तरीका नहीं है। मुझे तो अब समझ आती है कि शायद यही वजह है कि तुम उनसे नाराज हो। जवाद बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने किरदार पे चोट नहीं। सही कह रही हो, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम फिक्र ना करो, आइंदा इस बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
अच्छा लाओ ये दो, मैं इस्त्री करवा दूंगी, रशीदा से कह दूंगी दे दो भाई। थैंक यू।